Good morning everyone. Now today I am going to teach you on grade 4 maths chapter 7 division. इसके पहले जो है आप मल्टीप्लिकेशंस चैप्टर 6 में कर लिया था, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग जो है चैप्टर 7 में डिवीज़न देखेंगे, ठीक है। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट हैं, ठीक है। डिवीज़न मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को भाग देना, है ना। उसको दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में जो है हम लोग उसको डिवीज़न कर सकते हैं, उसको जो है डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया है और यहाँ पे 8 और 5 लिया, ये मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट है डिविडेंड, ठीक है। तो ये डिविडेंड क्या होता है, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है। तो इसमें से जो नंबर को हम लोग को डिवाइड करना है उसी को हम लोग कहेंगे डिविडेंड। तो ये जो चीज़ हो गया, ये जो है आपका, ये क्या हो गया, आपका डिविडेंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फिर डिवाइजर, ठीक है। तो डिवाइजर क्या होता है, ठीक है। डिवाइजर मीन्स जिस चीज़ से द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड डिवाइजर, ठीक है। तो जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इस डिविडेंड को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। मीन्स ये आपका जो हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया, ठीक है। और ये आपका डिविडेंड कहलाए, ठीक है, ठीक है। नाउ इसे हम कर लेता हूँ डिवाइड। 2 4 8, 4 टाइम्स में 8 कट गया, फिर जो है 5, तो ये 2 2 4 आ जाएगा, 5 में 4 1, ठीक है। अब ये आता है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिवाइजर इज कंटेन्ड इन द डिविडेंड इज कॉल्ड द क्वेश्चन। मीन्स ये आपका जो है ये क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मीन्स जिस डिवाइजर को जितना टाइम्स में हमने मल्टीप्लाई किया है, जैसे 2 को मैंने 8 को देने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 8 हो गया, और फिर जो है 5 को डिवीजन देने के लिए 2 से किया, 2 2 4। तो ये कम्प्लीटली मैंने 2 को 42 से डिवाइड किया है, इंटू किया है मैंने 2 को 42 से। तो ये जो है आपका क्वोशिएंट कहलाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स, जितना टाइम्स में मैंने दिया है, ठीक है, वो हमारा क्वोशिएंट कहलाएगा, ठीक है। अब फाइनली आपका जो है ये आ जाता है, ये आपका क्या हो गया, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। रिमाइंडर when we subtract the product of divisor and quotient from the dividend we get the remainder। means आपने जो 2 से डिवाइजर 2 से जो मल्टीप्लाई करके आपने क्वोशिएंट जो लाया, ठीक है, इस ये जो मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमने जो सब्ट्रैक्ट किया है 5 में 4 1, ठीक है। तो ये कंटिन्यू, ये जो प्रोसेस हो करके जो हमारा लास्ट में जो थिंग्स बचा है, ठीक है, वो हमारा जो है रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे डिविडेंड में दिया है और जो मैंने यहाँ पे डिवाइजर्स में मल्टीप्लाई करके जो मैंने यहाँ पे इससे लिखा है, ठीक है, और इससे मैंने फिर जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो आपका लास्ट पार्ट बचता है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। नाउ एक फार्मूला है आपको डिविडेंड का, आप इससे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, अगर मुझे चेक करना हो कि ये करेक्ट है कि नहीं, तो आप इसका यूज़ करेंगे। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जब आप सॉल्व, ये दोनों को डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके प्लस रिमाइंडर करेंगे, तो आपको ये नंबर अगर आपके पास आ गया, ठीक है, तो आपका जो है करेक्ट है, ठीक। नाउ नेक्स्ट वी सी सम फैक्ट्स अबाउट डिवीजन, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं डिवीज़न के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। डिवीज़न मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डिवीज़न मीन्स होता है कि आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। सपोज दैट अगर मैंने एग्जांपल्स के लिए मैं ले रहा हूँ 9 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 84 को, ठीक है। तो ये 9 9 जा 81 आ गया, आपका यहाँ पे 3 आ गया रिमाइंडर में, ठीक है। तो डिवीज़न मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए आपको 9 कितने टाइम्स मैंने दिया है, 9 टाइम्स में मैंने दिया है, ठीक है। तो 9 टाइम्स में मैंने दिया, तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, ठीक है, 3 आपके पास रिमाइंडर बच गया, ठीक है। इसका मतलब है कि 9 को मैंने 9 टाइम्स माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, और
लास्ट में मुझे जो है ये 3 हमारा रिमाइंडर मिला। देख लीजिए 84 को मैं अगर 9 से माइनस करूँगा तो 75, फिर मैंने 9 से माइनस किया 66, फिर 9 से माइनस किया 57, फिर अगेन इस टाइप से 47, 8 में 9 माइनस किया 39, 39 में 9 माइनस किया 30, 30 में 9 माइनस किया तो 21, 21 में से माइनस 9 किया तो 12, 12 में से 9 माइनस किया तो लास्ट में आपके पास 3। अब 3 का जो है आप 9 से माइनस नहीं कर सकती हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बच जाता है जो कि 9 से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए आपको 1 टाइम्स आया, ये 2 टाइम्स आया, ये आपका 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया, ठीक है, 8 टाइम्स हो गया और ये आपका 9 टाइम्स हो गया, ठीक है। मीन्स ये आप सब्ट्रैक्ट करके भी आप देखोगे तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से मुझे मिला, ठीक है। 9 को 9 टाइम्स मैंने दिया, ठीक है, 9 टाइम्स मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आपका फाइनल आंसर जो है रिमाइंडर आपका 3 आ गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट फैक्ट्स होता है। नाउ सेकेंड है, ये तो डिवीज़न इज़ द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिवीज़न जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेशन का, जस्ट उसका अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के लिए लिया है मैंने 14 × 6 आपका 84 आ जाता है, ठीक है। अब आपके पास प्रोडक्ट 84 आ गया। अब सपोज दैट अगर आप 84 को अगर 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये 14 आ जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट में है। सपोज दैट फिर से अगर मैं 84 को अगर मैं 14 से डिवाइड करता हूँ तो आपके पास ये 6 आ जाएगा और फिर ये अगेन ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 84 आ जाता है। मीन्स ये डिवीज़न जो होता है वो इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेशन का। नाउ थर्ड, ये फॉर्मूला मैंने बताया कि डिवाइडेड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये इसके बीच का जो है डिवीज़न का ये जो है रिलेशनशिप होता है, ये डिवाइडर, डिवीजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर का, ठीक है। नाउ नंबर 4, व्हेन वी डिवाइड ए नंबर बाय 10, 100, 1000। अगर कोई भी नंबर को कोई भी नंबर अगर हम लोग लेंगे और उसे अगर 10 से 100 या 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, क्वोशिएंट क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो देखिए मैं 10 से डिवाइड किया हूँ 78 को, 7 टाइम्स में गया, ठीक है, तो ये आपका 70 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 8 बचा। तो मैंने 10 से किया है तो 10 में आपके पास देखिए कितना ज़ीरो होता है, 1 0 होता है, ठीक है। तो 1 0 है तो यहाँ से मेरे पास क्या है 78 नंबर है। मीन्स जो है या फर्स्ट जो नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो रिमाइंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा एक और नंबर जो बचा, ठीक है, ये हमारा आ जाता है क्वोशिएंट में आ जाता है, ठीक है। अगेन एक दूसरा एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ। अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ 652 को, ठीक है, एक नंबर है 652 जिसे मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2 0 हैं, ठीक है। 100 से देता हूँ मैं तो 6 टाइम्स में गया 600, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचा, रिमाइंडर 52 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 2 0 है ना, ठीक है। तो ये आपके पास 2 0 हुआ। मीन्स यहाँ पे आपका जो लास्ट का जो 2 डिजिट है ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास अपने पास रिमाइंडर में हो जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट जो ये तो आपका रिमाइंडर में हो गया और जो रिमेनिंग बचा वो आपका आ गया क्वोशिएंट में, ठीक है। सपोज दैट फिर अगर 1000 से भी कोई नंबर को लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 3 0 है तो लास्ट का जो कोई भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे सपोज दैट मैं एक नंबर ले लिया है 5 6 8 ले लिया है, ठीक है, 5 6 8 और 4 2 ले लिया है, ठीक है। तो ये जो लास्ट का जो 3 डिजिट है अगर हम लोग जो है इसे 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये जो लास्ट का 3 डिजिट है वो आपका आ जाएगा हमारा रिमाइंडर में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका 5 टाइम्स में जो है ये चला गया, ठीक है, ये 5000 से, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 682 आता है। तो आपके पास जो क्वोशिएंट बचा लास्ट में ये 5, तो आप यहाँ पे क्वोशिएंट में आप यहाँ पे 5 लिख सकते हो। मीन्स 10 100 1000 से कोई भी नंबर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे लिए जो है बहुत ईजी हो जाता है रिमाइंडर और क्वोशिएंट को फाइंड करना, ठीक है। नाउ ये 4th फैक्ट था। 5th फैक्ट है व्हेन डिवाइड ए गिवन नंबर बाय 1, ठीक है, कोई भी नंबर है अगर हम लोग उससे डिवाइड करेंगे 1 से तो इट सेल्फ नंबर आएगा। कैसे आएगा, देखिए क्वोशिएंट इक्वल टू क्या होगा, नंबर इट सेल्फ होगा और रिमाइंडिंग 0 होगा। कोई भी नंबर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं, सपोज दैट 1 से हम लोग 8 को डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स में जो है आपका
कट जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और हमारे पास जो क्वोशंट आ रहा है वो कौन सा नंबर आ रहा है, इट सेल्फ नंबर आ रहा है, क्योंकि मैंने 8 लिया था डिवीज़न करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा इट सेल्फ नंबर आएगा। ठीक है, सपोज दैट एक और ले लेता हूँ, 1 से डिवाइड करता हूँ मैं 12 को, तो ये 12 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। और जिस चीज़ को मैंने लिया है डिवीज़न करने के लिए वो क्वोशंट में आपका इट सेल्फ नंबर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग्स, नाउ आगे हम लोग देखेंगे नंबर 6, व्हेन वी डिवाइड ए नंबर, डिवाइड ए नॉन जीरो नंबर बाय द नंबर इट सेल्फ। ठीक है, अगर कोई नंबर को हम उसी नंबर को जो है उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, नॉन जीरो नंबर, जैसे सपोज दैट 15 को मैंने 15 से डिवाइड किया है, ठीक है, इट सेल्फ नंबर से, तो ये आपका क्वोशंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। क्वोशंट हमेशा 1 आएगा और रिमाइंडर 0। सपोज दैट मैं ले लेता हूँ 17 को, इससे मैं अगर 17 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो ये आपका क्वोशंट हमेशा 1 आएगा और रिमाइंडर जो है हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोई भी नंबर को अगर उसी सेम नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज क्वोशंट विल बी 1 एंड रिमाइंडर विल बी 0। नाउ नेक्स्ट नंबर 7, डिवीजन बाय 0 हैज़ नो मीनिंग। ठीक है, कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है, इसे हम लोग नॉट डिफाइन करते हैं। ठीक है, मीन्स हम लोग कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नाउ व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, क्वोशंट विल बी 0 एंड रिमाइंडर विल बी 0। मीन्स एग्जांपल के लिए अगर 0 को मैं किसी भी नंबर से अगर नॉन जीरो नंबर से अगर मैं डिवाइड करूं तो हमेशा वो क्या होगा, वो 0 होगा। मीन्स 0 को हम लोग किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 0 आएगा और रिमाइंडर भी 0 आएगा। सपोज दैट हम 0 से जो है 556 को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जो है आपका क्या आ जाएगा, 0 आपका क्वोशंट आ जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर भी जो है आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, और 0 को 0 से हम लोग जो है डिफाइंड नॉट डिफाइंड होगा, 0 से 0 हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी गो थ्रू क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस फ्रॉम, नाउ वी कम इन एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 में देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस कुछ दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 1 में है फाइंड क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। आपको फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको क्वोशंट और रिमाइंडर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, जैसे 78 को 10 से डिवाइड करने, तो आप सिंपल तरीका तो पता है, मैंने भी आपको बताया है कि अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो आपको क्वोशंट और रिमाइंडर पहले ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो डिजिट है ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और आपका जो क्वोशंट हो जाएगा, ठीक है, क्वोशंट आपका कितना हो जाएगा, 7। हम लोग देख लेते हैं करके, जैसे 10 से डिवाइड किया 7, तो ये 7 टाइम्स में आपका गया, ठीक है, 70 हो गया, तो यहाँ पे 8 है ना, तो 8 आपका रिमाइंडर हो गया और क्वोशंट आपको 7 हो गया। मीन्स अगर 10, 100 और 1000 या 10,000 से किसी भी नंबर से जो है अगर हम लोग 10 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर और क्वोशंट को हम लोग निकालना बहुत ही ईजी होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में भी आपको जो है डिवाइड करने का दिया है, आपको यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर से कुछ दिए हुए हैं डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो आपको 16 के टेबल आने ज़रूरी है। ठीक है, तो 2 to 20 जो है वो कन्फर्म टेबल करना है। नाउ 16 से मैंने यहाँ पे डिवाइड करके दिखा दिया है, तो 3 टाइम्स में मैंने दिया 48, तो 12 में 8 4 गया, 6 5 में 4 1, ये 146 आ गया। 9 टाइम्स में मैंने दिया 144, तो ये आपके पास 29 आया। फिर 1 टाइम्स में मैंने दिया तो ये 13 आ गया। मीन्स रिमाइंडर आपका 13 आ गया। तो आपको यहाँ पे लिखने हैं क्वोशंट आपका कितना आ गया, 391 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करने हैं, क्वोशंट और रिमाइंडर्स फाइंड करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में एक वर्ड प्रॉब्लम में बता दे रहा हूँ। द कॉस्ट ऑफ 121 क्विंटल ऑफ राइस, है ना, 121 क्विंटल राइस का जो कॉस्ट है वो आपका जो है 7,13,900 रुपीज़ है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल राइस का, तो 1 क्विंटल राइस का क्या कॉस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन में किया, द कॉस्ट ऑफ 121 क्विंटल राइस का कॉस्ट क्या है, 7,13,900 रुपीज़। ठीक है, तो 1 क्विंटल का कॉस्ट क्या होगा, तो इसे मुझे क्या करना है, 121 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मुझे 1 क्विंटल का आ जाएगा। तो इससे मैंने डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ गया ₹5,900। तो ये आपको 5,900 जो है आपका 1 क्विंटल का
मूल्य हो गया, कॉस्ट हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स स्टॉप ऑल क्वेश्चंस, यू हैव टू ट्राई टू डू इट। थैंक यू।